हेलो दोस्तों, आई एम पंकज कुमार फ्रॉम चौधरीपुर। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लासेज बाय पंकज सर। दोस्तों आज जो मैं आप लोग के लिए टॉपिक लेके आया हूँ क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है, जिसका नाम है अम्ल क्षार और लवण। क्या है? अम्ल क्षार और लवण। तो ये अम्ल क्षार और लवण का मैं फर्स्ट पार्ट दे दिया हूँ, उसी का ये सेकेंड पार्ट है, ठीक है, जो मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिए, आपका हेडिंग है अम्ल व क्षार का प्रबलता। क्या है? अम्ल व क्षार के प्रबलता। क्या है? अम्ल व क्षार के प्रबलता। क्या हेडिंग है? कह रहा है कि अम्ल व क्षार के प्रबलता। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि अम्ल और एसिड के बारे में, एसिड और बेस के बारे में आपको अच्छे से हम बता दिए हैं। अम्ल और क्षार के बारे में, अम्ल उसे कहते हैं जो जलीय विलयन में H+ देता है, उसे अम्ल कहते हैं, और क्षार उसे कहते हैं जो जलीय विलयन में OH- देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। बात समझ में आया? देखिए इसमें थोड़ा सा लिख लीजिए, ध्यान दीजिए। लिखिए, किसी क्षारक व अम्ल के प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H+ आयन या OH- आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। ठीक है, इतना हो गया। आगे लिखिए, अम्ल व क्षारक की प्रबलता हम एक भौतिक सार्वत्रिक हो गया, सार्वत्रिक सूचक द्वारा ज्ञात करते हैं। ठीक है, भौतिक सार्वत्रिक सूचक द्वारा ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब हेडिंग डालिए सार्वत्रिक सूचक। क्या हेडिंग है? हेडिंग आपका रहेगा सार्वत्रिक सूचक। ठीक है, हेडिंग डालिए सार्वत्रिक सूचक। ठीक है, लिखिए इसमें, यह अनेक सूचक का मिश्रण होता है। अनेक सूचक का मिश्रण होता है। यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब दिया आपका पीएच स्केल। क्या है? पीएच स्केल। क्या दिया? पीएच स्केल। बात समझ आया? तो पीएच स्केल होता क्या है? ठीक है, देखिए पीएच स्केल का जो खोज किए थे सारेंसन ने किए थे। कौन थे? सारेंसन। यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आता है कि पीएच स्केल का खोज किसने किया? तो पीएच स्केल का खोज कौन किया? सारेंसन ने किया। कौन किया? सारेंसन ने किया। ये बात अच्छे से अपन कई नोट में साइड से लिख लीजिएगा, पीएच का खोज सारेंसन ने किए थे। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, देखिए किस प्रकार से ये होता है पीएच स्केल। बात समझिएगा, पीएच स्केल आपको ये बताता है कि, ध्यान दीजिए, पीएच स्केल आपको ये बताता है कि ये अम्ल है कि क्षार है कि उदासीन है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है आपको, देखिए एक मैं यहाँ पे एक ग्राफ बना रहा हूँ। ठीक है, उस ग्राफ को थोड़ा आप लोग देखिएगा अच्छे से। ठीक है, थोड़ा बड़ा बन गया है। ठीक है, ये आपका स्केल है। अब यहाँ से इसको हम लेके, ठीक है, अब देखिए, ठीक है, हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम 7 बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 7। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लिखते हैं 7। ठीक है,
और यहाँ से हम चलते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और ये 6। बात समझ में आया। अब इधर जब हम जाते हैं 8 9 10 11 12 13 और यहाँ पे आपका 14 हो गया। बात समझ में आया। देखिए कह रहा है 1 से लेकर यहाँ तक, ठीक है, आपका ये कहलाता है एसिड। क्या कहलाता है? एसिड। और इस साइड जैसे हम जाते हैं ये आपका कहलाता है बेस। क्या कहलाता है? बेस कहलाता है। क्या कहलाता है? बेस कहलाता है। तो देखिए समझने वाली बात क्या है कि अब देखिए आपका 1 से लेकर 6.9 तक, कहाँ से 6.9 तक अगर आपको कुछ भी मिलता है तो ये आपका कहलाता है एसिड। क्या कहलाता है? एसिड। अगर ये 7.1 से लेकर, ठीक है, 14 तक कुछ भी आपको मिल जाता है तो ये आपका कहलाता है क्या? बेस। क्या कहलाता है? बेस। अगर सिर्फ 7 मिलता है, सिर्फ 7 मिलता है तो ये आपका कहलाता है क्या? न्यूट्रल या उदासीन कहलाता है। क्या कहलाता है? उदासीन। क्या कहलाता है? उदासीन कहलाता है। बात समझ में आया? ठीक है। तो कहने वाली बात क्या है कि ये जो जितना दिख रहा है मतलब 7 तक यहाँ है, तो यहाँ तक देखिए, यहाँ इधर जाते हैं क्या है, एसिड की मात्रा कम होती है या बेस का मात्रा बढ़ता हुआ चला जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं, इस तरह आपका दिखा सकते हैं इस तरह। तो ये जो मात्रा दिख रहा है ये आपका एसिड है। कौन सा है? एसिड है। आप समझ में आ रहा है। और ये जो मात्रा दिख रहा है ये जो मात्रा दिख रहा है ये आपका बेस का है। किसका है? बेस का। यहाँ पे इससे हम दिखा सकते हैं। बात समझ में आए। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमारा एसिड है और ये हमारा बेस है। तो इसको अच्छे से समझने के लिए इतना हो गया। आपको समझ में आया ये बात? ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, इसको और अच्छे से हम आपको समझा दूं, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, आगे बात समझिएगा। ध्यान दीजिए, लिखा है पीएच और आपका पीएच, ये 3 आपको दिया हुआ है, ठीक है। अगर कह रहा है कि P = 7 है, P, ठीक है, लेस देन 7, ये pH > 7। तो ये आपका समझने वाली बात यहाँ पे ये है, ध्यान दीजिए, यह pH = 7 है। क्या है? pH = 7 है, ठीक है। मतलब कह रहे हैं pH का मान 7 के बराबर होता है, तब ये आपका कहलाता है क्या? उदासीन कहलाता है। क्या कहलाता है? उदासीन कहलाता है। क्या कहलाता है? उदासीन कहलाता है। क्लियर है। अगर देखिए 7 मतलब pH अधिक है और 7 क्या है? कम है। क्या है? pH देखिए क्या है? कम है, तो ये आपका कहलाता है अम्लीय। क्या कहलाता है? अम्लीय, ठीक है। अब pH का मान ज्यादा है और 7 कम, ठीक है, 7 से, तो ये आपका कहलाता है क्या? क्षारीय। क्या कहलाता है? क्षारीय। ये आपका कहलाता है, ठीक है। ये आपका अम्लीय विलयन, और ये, ठीक है, ये आपका बन जाता है। आप समझ में आया। तो अगर 7 होता है तो उदासीन होता है, 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है, और 7 से अधिक होता है तो क्षारीय विलयन होता है, ठीक है। नोट कर लीजिए, अच्छे से हो गया। ध्यान दीजिए, इतना हो गया। आगे लिखिए इसके, किसी अम्ल क्षारक सूचक के रंग में परिवर्तन किसी निश्चित pH पर न होकर एक निश्चित सीमा में होता है, जिसे pH परिषद कहते हैं, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, pH परिषद कहते हैं। कितना हो गया? आगे ध्यान दीजिए, अगला आपका हेडिंग है pH के साथ सूचक के रंग में परिवर्तन, ठीक है। ध्यान दीजिए, pH, ठीक है, pH के साथ सूचक के रंग में परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तन। इतना हो गया। देखिए इसमें आपका 3 कॉलम बनेगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि कौन किस प्रकार का आपका रंग होता है, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये बहुत अच्छा आपका है, ठीक है। इसमें 3 कॉलम बनाना पड़ेगा आपको। ध्यान दीजिए, पहला कॉलम आपका होगा
ठीक है, ध्यान दीजिए। पहला आपका दिया हुआ है सूचक, सूचक ये हो गया। फिर दूसरा आपका दिया है पीएच परास, पीएच परास, ठीक है। तीसरा आपका दिया है रंग, क्या दिया है, रंग, रंग। अब देखिए रंग में आपका 2 कॉलम बना है, रंग से क्या हुआ आपका 2 कॉलम बना है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इसको, यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ रंग में आपका 2 कॉलम बन गया। एक आपका दिया है अम्लीय विलयन और एक आपका दिया है क्षारीय विलयन, ठीक है। क्या दिया, अम्लीय विलयन और क्षारीय विलयन, ठीक है। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। यहाँ पे लिखा है सूचक, यहाँ पे लिखा है पीएच परास और यहाँ पे लिखा है रंग। क्या लिखा है, रंग। और इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक है आपका होता है अम्लीय विलयन, दूसरा होता है क्षारीय विलयन। तब बात समझिए, यहाँ पे लिखे ले रहे हैं मेथिल ऑरेंज। क्या ले रहे हैं, मेथिल ऑरेंज, ठीक है। अब देखिए मेथिल ऑरेंज का जो पीएच परास होता है, जो पीएच मान होता है 3.1 से लेकर 4.4 तक होता है। क्या होता है, 4.4 तक ये होता है, ठीक है। और ये अम्लीय जो विलयन होता है वो लाल होता है, ठीक है। जब ये लाल होता है तो क्षारीय माध्यम में जाता है, क्या होता है आपका ये पीला हो जाता है, ठीक है। देखिए अम्लीय माध्यम में आपका ये लाल होता है और क्षारीय माध्यम में आपका ये पीला होता है, ठीक है। दूसरा हम आते हैं लिटमस पेपर। क्या होता है, लिटमस पेपर होता है। क्या होता है, लिटमस पेपर, ठीक है। अब जो लिटमस पेपर होता है इसका जो पीएच मान होता है 5.0 से लेकर 8.0 तक होता है। और ये आपका क्या, अम्लीय माध्यम ये आपका लाल होता है, क्षारीय माध्यम में आपका ये नीला होता है। क्या होता है, क्षारीय माध्यम में आपका ये नीला होता है। बात समझ में, ये एक होता है फिनाइल्फ्थैलीन। क्या होता है, फिनाइल्फ्थैलीन होता है, ठीक है। ये देखिए इसका जो पीएच मान होता है 8.3 से लेकर 10.0 तक होता है। और ये आपका अम्लीय माध्यम में आपका रंगहीन होता है, लेकिन क्षारीय माध्यम में आपका ये लाल होता है। बात समझे, इसको आप अच्छे से बना लीजिएगा और पूरे जहाँ पे दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, इतना हो गया। अब आगे ध्यान दीजिए, अगला जो हेडिंग है, ठीक है, कह रहे कि हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व होता है, ठीक है। हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व होता है, तो हेडिंग लिख लीजिए, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है। दैनिक जीवन में क्या है, दैनिक जीवन में, दैनिक ध्यान दीजिए, दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। कह रहे हैं कि हमारे दैनिक जीवन में क्या पीएच का महत्व होता है, ठीक है। इसको आप लोग पॉइंट ग्रुप में लिखिएगा, ठीक है। देखिए हमारा शरीर 7.0 से 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है, ठीक है। क्या होता है, कह रहे हैं कि हमारे जो शरीर का जो पीएच मान होता है 7.0 से लेकर 7.8 तक कार्य करता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारे शरीर का पीएच मान कहाँ से कहाँ तक कार्य करता है, तो हमारे शरीर का जो पीएच मान होता है 7.0 से लेकर 7.8 तक इसके बीच का कार्य करता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो लिखिए, दूसरा लिखिए, ये फर्स्ट था। सेकेंड लिखिए, सेकेंड लिखिए, वर्षा का जल का पीएच मान 5.6 होता है, 5.6 से कम होता है, 5.6 से कम होता है, ठीक है। हो गया, होता है, इसलिए इसे अम्लीय वर्षा भी कहते हैं, इसलिए इसे अम्लीय वर्षा भी कहते हैं। क्लियर हुआ इतना, कोई दिक्कत है यहां तक। तीसरा लिखिए, तीसरा लिखिए, मधुमक्खी का डंक अम्ल छोड़ता है, ठीक है। मधुमक्खी का डंक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण जलन और दर्द होता है। हो गया, नेक्स्ट लिखिए, चौथा, मुंह का पीएच मान 5.5, मुंह का पीएच मान 5.5 होता है, ठीक है। लिखिए पांचवा,
अच्छी उपज के लिए विशिष्ट पीएच की आवश्यकता होती है। विशिष्ट पीएच की आवश्यकता होती है। ठीक है, इतना आपका ये होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अभी तक हम जितना आपको पढ़ाएं अम्ल और क्षार के बारे में बताएं। ठीक है, अब जो पढ़ाने आपको जा रहा हूं लवण के बारे में। किसके बारे में? लवण। ठीक है, अम्ल भी पढ़ लिए और क्षार भी पढ़ लिए, और दूसरा जो आप लोग पढ़ने जा रहे हैं आपको क्या है? लवण है। क्या है? लवण। तो लवण पहले होता क्या है, फिर इसके बारे में हम समझ जाए कि लवण का मतलब क्या होता है। लवण का इंग्लिश होता है साल्ट। क्या होता है? साल्ट। अब बता दें आपको, साल्ट जो आपका होता है एसिड और बेस से मिलके बना होता है। तो कह सकते हैं अम्ल व क्षार के योग को लवण कहते हैं। बात समझ में आया? तो देखिए डिफिनेशन पहले इसका लिख लीजिए, लवण का डिफिनेशन लिख लीजिए लवण का। ठीक है, देखिए अम्ल व क्षार के योग को लवण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। अब बात समझिएगा, इसका सूत्र होता है अम्ल प्लस लवण आयो। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद सॉरी, अम्ल ये क्षार है, क्षार ये आपका लवण और प्लस जल बनेगा। क्या बनेगा? जल बनेगा। बात समझिएगा, कह रहा है कि अम्ल प्लस क्षार को मिलाएंगे, ठीक है, तो लवण बनेगा और क्या बनेगा? जल बनेगा। तो बेस्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं यहाँ पे HCl प्लस NaOH एरो। ठीक है, तो जो आगे बन के आएगा NaCl प्लस H2। बात समझ आए? देखिए यहाँ से H और यहाँ से OH लेकर आपको बाहर निकल जाता है, और यहाँ से Na और यहाँ से H। आसान तरीका में समझा सकता हूँ आप लोग को कि यहाँ से क्या करता है, यहाँ से इसको लेके निकल जाता है, बन जाता है NaCl, और आपको ये वाटर क्या है H और ये आपको लेके इधर स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराते हैं तो लवण बनता है और क्या होता है? जल बाहर निकल जाता है। क्लियर है? रोक लीजिए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? आगे ध्यान दीजिए, आगे हेडिंग है लवण के रसायनों का निर्माण। क्या है? लवण के रसायनों का निर्माण। क्या है? निर्माण। ठीक है, नोट करिए इतना। हो गया। देखिए इसमें पहला, देखिए इसमें क्या है आपको, पहला आपका होता है NaOH सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। पहले आपको सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड के बारे में पढ़ना है। दूसरा आपको पढ़ना है विरंजक चूड़। दूसरा क्या है? विरंजक चूड़ है। ठीक है, तीसरा आपका जो पढ़ना है बेकिंग सोडा। क्या है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, इसी को हम लोग बोलते हैं खाने वाला सोडा। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा खाने वाला सोडा। ठीक है, आप लोग ब्रैकेट में लिख लीजिएगा खाने वाला सोडा। ठीक है, एक होता है धावन सोडा। क्या होता है? धावन सोडा, लिख लीजिएगा ब्रैकेट में धोने वाला सोडा। क्या होता है? धोने वाला सोडा। ठीक है, एक आपका होता है पांचवा जो आपका होता है POP। ठीक है, इसका नाम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो बता दूं, अगर हर साल के पेपर में इस 5 में से एक गारंटी है कि आप इन 5 में से एक आपका आता है। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूड़, ठीक है, बेकिंग सोडा, और आपका धावन सोडा, और आपका POP प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये आपको एक मान के चलिए कि इसमें से एक गारंटी है कि एक आपका आना अनिवार्य है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बना लीजिएगा। इन 5 में से एक आना आपका अनिवार्य होता है। ठीक है, नोट लीजिए इसको अच्छे से। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें से हो गया, अब इसमें से एक आपका आना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो इसमें से पहला हेड डालिए सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। क्या है? पहला हेड डालिए सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। कह रहे हैं कि सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड को हम किस तरह बनाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे? सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड को हम लोग किस तरह बनाएंगे। बात समझिए, क्या है? सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। तो लिखिए इसमें पहला निर्माण। क्या है?
निर्माण, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम किस प्रकार से निर्माण करेंगे, ठीक है, निर्माण, ठीक है। देखिए सोडियम सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है, देखिए किस प्रकार से, ध्यान दीजिए, ये आपका है 2NaCl, ठीक है, जिसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब प्लस जल से रिएक्शन कराइए, जल का 2 मॉलिक्यूल लीजिए, ठीक है, इन दोनों से क्या करेंगे, रिएक्शन करा देंगे। ये सोडियम क्लोराइड है और ये आपका जल है, ठीक है। जब इन दोनों से जब हम रिएक्शन कराते हैं तो ये आगे बन जाता है 2NaOH, जिसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, हमको यही बनाना भी था। अब प्लस, ठीक है, Cl2, क्या होगा, Cl2 हो जाएगा, ठीक है, ये बात समझ में आए। और आपका देखिए बैलेंस क्या, बैलेंस कर लीजिए तो 2Na 2Cl 2Cl, ठीक है, कितना हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, कितना है, 2 हाइड्रोजन दिख रहा है, और ऑक्सीजन 2, तो ऑक्सीजन 2 क्या है, 2 हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ पे क्या करिए H, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जब लिख सकते हैं, जब सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया जल के साथ कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाते हैं। क्लियर इतनी बात, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। लिखिए नोट फर्स्ट, ठीक है, नोट फर्स्ट लिखेंगे। लिखिए एनोड पर Cl2 गैस, क्या है, एनोड पर, ठीक है, Cl2 गैस, बात समझ में, कह रहा है कि एनोड पर क्या होता है, क्लोरीन गैस प्राप्त होता है, ठीक है। दूसरा लिखिए कैथोड पर, ठीक है, कैथोड पर, ठीक है, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस, क्या होता है, कैथोड पर आपका हाइड्रोजन गैस मिलता है, ठीक है। तीसरा लिख लीजिए, तीसरा कैथोड के पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन बनता है, ठीक है, कैथोड के पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन बनता है। बात समझे, 3 इंपोर्टेंट पॉइंट है। पहला ये जो रिएक्शन मिला है तो कह रहा था कि ये जो लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, किस पे, लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, तो बोल क्या रहा है कि एनोड पर क्लोरीन गैस प्राप्त होता है, कैथोड पर आपका हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है, और कह रहा है कि कैथोड के पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन प्राप्त होता है। क्लियर, नोट कर लीजिए, ध्यान दीजिए। अगला इतना समझ में आया, ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, आगे दे रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम लोग उपयोग कहाँ करते हैं, बात समझना है, क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम लोग उपयोग क्या करते हैं, बात समझिए। देखिए फर्स्ट पॉइंट, इसका उपयोग साबुन तथा अपमार्जक को बनाने में किया जाता है। क्या होता है, कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन तथा अपमार्जक होता है सर्फ, अपमार्जक बनाने में किया जाता है, ठीक है। दूसरा लिखिए कृत्रिम वस्त्र रेशे कागज निर्माण बॉक्साइड आयस के शुद्धिकरण में, ठीक है, तेल शोधन तथा रंग एवं व्यंजक के निर्माण में किया जाता है, इतनी बात समझ में आया, ठीक है। अभी आपका पूरा ये अच्छे से ये आपका खत्म हो गया, बात समझ में आया। अब लिखिए दूसरा हेडिंग है व्यंजक चूर्ण, क्या है, व्यंजक चूर्ण, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ब्लीचिंग पाउडर, क्या है, ब्लीचिंग पाउडर, बात समझाया, क्या है, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर, बात समझाया। तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर है,
ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का हम लोग प्रयोग करते हैं पानी साफ उफ करने में, इसका प्रयोग किया करते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखिए ब्लीचिंग पाउडर में, ठीक है, लिख लीजिए पहला। इसमें 2-3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। पहला आपका इसका होता है रसायन नाम। क्या होता है? नाम। क्या होता है? रसायन नाम, ठीक है। पहला इसका हो गया रसायन नाम हो गया, ठीक है। फिर इसका होता है सामान्य नाम, ठीक है, सामान्य नाम। तीसरा इसका जो आपका होता है फार्मूला होता है। क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला, हिंदी में बोलते हैं अणु सूत्र। क्या बोलते हैं? अणु सूत्र बोलते हैं, ठीक है। एक आपका होता है एक होता है मॉलिक्यूलर वेट। क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट होता है। बात समझ में? तो 4 आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है? 4 आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। पर क्या क्या है? आपका रसायन नाम होता है, ठीक है। एक होता है सामान्य नाम होता है। क्या होता है? सामान्य नाम होता है। दूसरा आपका मॉलिक्यूलर वेट होता है, और चौथा जो आपका होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला और मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो इसका जो रसायन नाम जो होता है ब्लीचिंग पाउडर का जो रसायन नाम होता है कैल्शियम क्लोरो, ठीक है, हाइपोक्लोराइड होता है। क्या होता है? कैल्शियम, ठीक है, ध्यान दीजिए, कैल्शियम, ध्यान दीजिए, कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम क्लोरो, ठीक है, कैल्शियम क्लोरो हाइपो, ठीक है, कैल्शियम क्लोरो हाइपो, ठीक है, ठीक है, क्लोराइड। क्या है? क्लोराइड। देखिए कोई पूछेगा कि ब्लीचिंग पाउडर का जो फार्मूला जो होता है क्या होता है? अब देखिए, हाँ, इसका जो फार्मूला होता है इसका, ठीक है, CaOCl2, इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। बात समझिएगा। इसका जो रसायन नाम होता है ब्लीचिंग पाउडर होता है। क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर भी हो सकता है, ठीक है। और इसको विरंजक चूर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिख सकते हैं, इसे में यही रहेगा, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर। क्या है? हाँ, इसका मॉलिक्यूलर वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट देखने के लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट देखने के लिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, क्या ध्यान दीजिए, ये हो गया। अब बात समझिएगा, क्या रसायन नाम जो होता है कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड हो गया। इसका सामान्य नाम ब्लीचिंग पाउडर भी हो सकता है, विरंजक चूर्ण भी हो सकता है। मॉलिक्यूलर जो फार्मूला होता है CaOCl2 होता है, ठीक है। इसका जिसका नाम कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड होता है। बात समझ में? इतना बात समझ में? अब इसका मॉलिक्यूलर वेट पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि किस इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाला जाता है, ठीक है। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 127 होता है। कितना होता है? 127। लेकिन 127 आया कैसे है? बहुत से बच्चे हमारे नहीं जानते होंगे, बहुत से व्यूअर्स हमारे नहीं जानते होंगे, इसलिए आपको ये समझने के लिए थोड़ा सा इसको हम बता दें आपको, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट हम कैसे निकालते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। 127 इसका आप लिख लीजिए, 127 आता है। लेकिन 127 कैसे आता है, ठीक है, ये ध्यान दीजिए, कैसे 127 हो गया। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि अभी आप लोग लिखें क्या, CaOCl2, ये आपका ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है। बात समझ आया? ध्यान दीजिए, ये आपको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा कि अभी बता रहे कि इसका जो मॉलिक्यूलर वेट आ रहा था 127 आ रहा था, लेकिन 127 कैसे आ रहा था ये आपको समझने वाली बात है। बात समझिएगा। कैल्शियम, ठीक है, देखिए कैल्शियम का जो होता है आपका मॉलिक्यूलर वेट इसका, ठीक है, 40 होता है। कितना होता है? 40, ठीक है। ऑक्सीजन का जो होता है आपका 16 होता है। कितना होता है? 16 होता है। और क्लोरीन का जो होता है, क्लोरीन का, ठीक है, 35.5 होता है, ठीक है। तो इतना आपको दे दिया है, ठीक है। अब इससे निकालना, देखिए कैल्शियम को कितना दिया हमारा 40, ठीक है, 40, ठीक है, बस समझिए 40 हो गया। अब प्लस, ठीक है, ऑक्सीजन कितना दिया है 16,
प्लस क्लोरीन का कितना हो जाए 35.5 इंटू 2, ठीक है। तो ये 40 प्लस 16 और प्लस 70, 70 एक कितना हो गया 70 एक 71 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है। तो देखिए इनको जब हम करेंगे तो 0 6 6 और 1 7 ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये हो गया 8 7 और 1 8 8 4 12 127 मालिकुलर वेट आ गया, क्या आ गया, इस प्रकार से हमारा 127 इसका मालिकुलर वेट आएगा। क्लियर हुआ, इसको आप लोग नोट लीजिए, इसको भी आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए कि 127 आपका किस प्रकार से आया है, इसको आपको दिखाना पड़ेगा। क्लियर, नोट करिए इसको, ठीक। आगे ध्यान दीजिए आगे ध्यान दीजिए। अब इसका है निर्माण, किस प्रकार से इसका हम लोग निर्माण करते हैं, ठीक है। हेडिंग रहेगा निर्माण, निर्माण, ठीक है। निर्माण में लिखिए, देखिए बुझे हुए चूने फॉर्मूला जो आपका होता है CaOH का, ठीक है, ठीक है, 2 टाइम, क्या है 2 टाइम, ठीक है। ये बुझे हुए चूना का सूत्र होता है। लिखिए बुझे हुए चूने पर, इसको लिख लीजिए ब्रैकेट में, बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। क्या होता है, विरंजक चूर्ण। बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की अभिक्रिया कराने से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। बात समझिए किस प्रकार से, देखिए CaOH का 2 टाइम, ठीक है, ये आपका बुझे हुए चूना है और ये क्लोरीन गैस से रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, क्लोरीन गैस से, ठीक है। ये तो हमारा बन गया। जब इससे जब हम रिएक्शन कराते हैं तो आगे जो बन के आपका आता है CaO, ठीक है, और Cl2 अब प्लस हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2 और एक ऑक्सीजन लेकिन आपको क्या बनता है H2O। बैलेंस कर लीजिए कि दोनों साइड आपका बराबर है कि नहीं। इधर कैल्शियम की संख्या कितनी है 1, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 2 और आपका हाइड्रोजन की संख्या कितनी है यहाँ पे 2, ये आपको हो गया। और क्लोरीन की संख्या कितनी है इधर आपका 2। तो अगर इस साइड में इतना है तो इस साइड में हमारा इतना होना चाहिए। देखिए कैल्शियम की संख्या कितनी है यहाँ पे हमारी 1 और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है हमारी यहाँ पे 1 और 1, ये कितना हुआ 2, ठीक है। और हमारा क्लोरीन की संख्या कितनी है क्लोरीन तो 2 और यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है हमारा हाइड्रोजन की संख्या भी हमारा 2, दोनों साइड हमारा क्या है बराबर है। तो इसलिए हमारा रिएक्शन क्या हुआ सही हुआ। तो कर सकते हैं जब बुझे हुए चूने की अभिक्रिया क्लोरीन गैस से कराते हैं तो हमारा क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है और जल बाहर निकल जाता है। क्लियर हुआ, नोट लीजिए, इसको बना लीजिए, समझ में आया। आगे ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए आगे लिखिए भौतिक गुण क्या है भौतिक गुण। लिखिए भौतिक गुण में विरंजक चूर्ण के भौतिक गुण निम्न होते हैं। क्या होते हैं विरंजक चूर्ण के भौतिक गुण निम्न होते हैं। देखिए पहला, यह हल्के पीले रंग का चूर्ण है, यह हल्के पीले रंग का चूर्ण है, हो गया। सेकंड लिखिए, यह जल में अल्प विलय, अल्प मतलब थोड़ा सा विलय, यह जल में अल्प विलय है तथा जल में अल्प विलयता का कारण इसमें घुलनशील अशुद्धियां हैं, इसमें घुलनशील अशुद्धियां हैं। फिर सुन लीजिए, यह जल में अल्प विलय है तथा जल में अल्प विलयता का कारण इसमें घुलित अशुद्धियां हैं। अशुद्धियां मतलब कमियां, अशुद्धियां हैं, हो गया। नेक्स्ट लिखिए तीसरा, इसका जलीय विलयन दूधिया होता है, इसका जलीय विलयन दूधिया होता है, दूध जैसा होता है, दूधिया है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, इसमें से क्लोरीन की गंध आती है, इसमें क्लोरीन की गंध आती है, ठीक है। ये आपका 4 पॉइंट है और 4 पॉइंट अच्छे से क्या करिए आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए इतना हो गया। अगला हेडिंग है रासायनिक गुण। क्या है रासायनिक गुण, ठीक है।
लिखिए रासायनिक गुण में व्यंजक चूड़ के रासायनिक गुण निम्न है। क्या है? निम्न है। इसमें जो पहला है गर्म जल से अभिक्रिया। क्या है? गर्म जल से अभिक्रिया। पहला आपका है गर्म जल से अभिक्रिया। क्या है? गर्म जल से अभिक्रिया करेगी। गर्म जल से हम किस प्रकार से अभिक्रिया कराते हैं? लिखिए व्यंजक चूड़ को जल में विलय कर गर्म करने पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है। क्लोरीन गैस मुक्त होती है। क्या होता है? क्लोरीन गैस। करेक्ट। जब व्यंजक चूड़ को जल के साथ हम गर्म करते हैं तो आपका क्लोरीन गैस क्या होती है? मुक्त होती है। ध्यान दीजिए क्लोरीन गैस का फार्मूला जो फार्मूला जो होता है उसका ब्लीचिंग पाउडर का या व्यंजक चूड़ का, तो CaOCl2 व्यंजक चूड़ है और इसको हम किस रिएक्शन करा दें? गर्म जल से करा। किसके साथ करा दें? जल के साथ। ठीक है, H2O के साथ। जब जल के साथ कराते हैं तो ये आप बात समझें। जब इसके साथ जब हम इसका अभिक्रिया कराते हैं तो ये आपका बन जाता है क्या? Ca, ठीक है, OH का 2 और आपका क्लोरीन गैस क्या करता है? क्लोरीन गैस बाहर निकल जाता है। इसका ये बात समझ में आया? नोट करिए, कोई दिक्कत नहीं ना? बैलेंस करना चाहते तो देखिए पूरा दोनों साइड क्या है? बराबर आपका। क्लियर? आगे नोट करिए। ये तो फर्स्ट था। सेकेंड लिखिए। सेकेंड ऊष्मा का प्रभाव। क्या है? ऊष्मा का प्रभाव। ठीक है, यहाँ पे दिखा देंगे घर में। ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव। ठीक है, देखिए इसे गर्म करने पर यह अपघटित होकर ऑक्सीजन तथा कैल्शियम क्लोराइड देता है। हो गया? देखिए फिर से, इसे गर्म करने पर किसे कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर को या व्यंजक चूड़ को गर्म करने पर यह अपघटित होकर ऑक्सीजन तथा कैल्शियम क्लोराइड देता है। देखिए किस प्रकार से। देखिए 2CaOCl2। ठीक है, अभी हम क्या करें? इसको बस हम ओनली टू गर्म कर दें। क्या करें? गर्म कर दें। और किसी से रिएक्शन आएगा बस इसको हम गर्म कर दें। जब हम गर्म करते हैं तो ये टूट जाता है CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड में और आपका टूट जाता है ऑक्सीजन। किसमें? ऑक्सीजन में। ये आपका बन के ये देता है। बात समझ में? तो कर सकते हैं जब कैल्शियम क्लोराइड ध्यान दीजिए, जब कर सकते हैं जब व्यंजक चूड़ की अभिक्रिया। ठीक है, जब व्यंजक चूड़ को गर्म करते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड प्राप्त होता है और आपका ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाता है। बात समझ में आया? ये आपका व्यंजक चूड़ है और ये आपका कैल्शियम क्लोराइड है और ये आपका ऑक्सीजन गैस है। क्लियर? नोट लीजिए इसको। कोई दिक्कत यहाँ तक है ना? तीसरा लिखिए। तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है उत्प्रेरकी अपघटन। क्या है? उत्प्रेरकी अपघटन। ठीक है, कह रहे उत्प्रेरकी अपघटन में क्या है? ध्यान दीजिए। कह रहे व्यंजक चूड़ उत्प्रेरक कोबाल्ट। ठीक है, कोबाल्ट क्लोराइड की उपस्थिति में अपघटन के पश्चात ऑक्सीजन गैस देती है। क्या होती है? ऑक्सीजन गैस देती है। बात समझ में आया? देखिए किस प्रकार से सेम वही रिएक्शन रहेगा 2CaOCl2। बात समझ में आया? इसको हम क्या करेंगे? COCl2 कोबाल्ट क्लोराइड क्या करते हैं? इसको गर्म करते हैं तो फिर आपका क्या बनेगा? ये आपका सेम वही बन जाएगा Ca, ठीक है, Cl2 आगे 2 लगा दो और प्लस, ठीक है, ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये आपका बन के तैयार हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, चौथा लिखिए।
देखिए यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, अब हमको बेहिचक पूछिए, मैं आपको बताने व्हाट्सअप नंबर मेरा है वहाँ से आप भेज सकते हैं, या किसी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट लिख से भेज सकते हैं सर, या स्क्रीनशॉट मार के आप भेज सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा तनु अम्ल से क्रिया। ठीक है, कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड तथा तनु अम्ल से अभिक्रिया। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा तनु अम्ल से अभिक्रिया। बात समझ आया? कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा तनु अम्ल से किस प्रकार से हम अभिक्रिया कराते हैं। ठीक है, चलो पहले नोट करिए, हम आगे बता रहा हूँ, आगे नोट करिए। हो गया? देखिए इसमें कार्बन डाइऑक्साइड या तनु अम्ल की क्रिया विरंजक चूर्ण से कराने पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है, जिसे प्राय क्लोरीन भी कहते हैं, बात समझिए किस प्रकार से। देखिएगा, देखिए किस प्रकार से। पहले इसका फॉर्मूला लिखिए, CaOCl2 प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से कराइए। ठीक है, ये ब्लीचिंग पाउडर है या विरंजक चूर्ण है, या कार्बन डाइऑक्साइड। जब इन दोनों से जब हम रिएक्शन कराते हैं तो आगे जो बन जाता है CaCO3, जिसका नाम होता है कैल्शियम क्लोराइड। क्या मतलब? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या नाम है? कैल्शियम कार्बोनेट। और जो आपका ये निकल जाता है Cl2 को क्या करता है, आपका बाहर निकल जाता है। क्लियर है? अब इसी की जब अब देखिए क्या समझ में आया, जब फिर ये तो पहला रिएक्शन था, अब इसी का हम दूसरा रिएक्शन कराए CaOCl2 और ठीक है, अब इसके H2SO4 से करा रहे हैं। किससे करा रहे हैं? H2SO4 के साथ करा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका जो बनता है CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। क्या बनता है? कैल्शियम सल्फेट। और जो बाहर निकल जाता है, ठीक है, H2O प्लस Cl, ये आपका बाहर निकल जाता है। क्या करता है? ये आपका बाहर निकल जाता है। ठीक है, हो गया? देखिए जब ब्लीचिंग पाउडर की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं तो देखिए तो यहाँ से ये आपका क्या करता है, लेके बाहर निकल जाता है, और क्लोरीन और क्या होता है, और यहाँ से ये और यहाँ से दोनों लेके वाटर बन जाता है, और क्लोरीन गैस आपका बाहर निकल जाता है। तो कहने का मतलब है कि जब हम विरंजक चूर्ण की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हैं तो आपका कैल्शियम सल्फेट बनता है, और ऑक्सीजन वाटर और क्लोरीन गैस बाहर निकल जाते। ठीक है, ये आपका हो गया। आगे ध्यान दीजिए, आगे ध्यान दीजिए। अगर आपका जो हेडिंग है विरंजक, ठीक है, विरंजक क्रिया। क्या है? विरंजक क्रिया। विरंजक से अभिक्रिया। क्या है? विरंजक से अभिक्रिया। ध्यान दीजिए, विरंजक से अभिक्रिया में क्या होता है, ध्यान समझिएगा। देखिए बोल रहे ठंडे तथा तनु H2SO4 या HCl की H2SO4 तथा HCl की अल्प मात्रा से विरंजक चूर्ण की क्रिया द्वारा HOCl का निर्माण होता है, जो अपघटित होकर नवजात ऑक्सीजन देता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक शब्द आया है नवजात ऑक्सीजन। क्या है? नवजात ऑक्सीजन। तो कह रहा है कि नवजात ऑक्सीजन का मतलब ये होता है कि हम जितना ऑक्सीजन लेना है यहाँ से ऑक्सीजन हम ले सकते हैं, और इसको हिसाब दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 2 ऑक्सीजन तो 2 लिख सकते हैं, 3 ऑक्सीजन 3 लिख सकते हैं, 4 ऑक्सीजन यूज हुआ तो 4 लिख सकते हैं। बात समझ में आया? इसी को हम बोलते हैं नवजात ऑक्सीजन। समझ में आया? नोट लीजिए इसको अच्छे से। हो गया? अभी इसका देखिए उपयोग। क्या है हेडिंग? उपयोग। ठीक है, उपयोग। ठीक है, देखिए उपयोग में ध्यान दीजिए। हो गया? ध्यान दीजिए इसका, ध्यान दीजिए। उपयोग से पहले इसका जो रिएक्शन था, रिएक्शन थोड़ा देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद उपयोग है। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि जब कैल्शियम CaOCl तो ब्लीचिंग पाउडर की इस अभिक्रिया किसे कराते हैं? H2SO4
4 के, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कार्य, तनु सल्फ्यूरिक एसिड से। तो आगे बनता है CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड और आपका प्लस S प्लस, ठीक है, CaSO4 बनता है। क्या बनता है? CaSO4, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, और CaSO4 मतलब कैल्शियम सल्फेट, और प्लस जो आपका बनता है HOCl, ठीक है, HOCl बन जाता है। क्या बनता है? HOCl। अगर हम बैलेंस की बात करूं तो यहाँ पे इसका संख्या 2 कर दूं, ठीक है, और बाकी सब टोटल क्या हो जाएगा? आपका बैलेंस हो जाएगा। बात समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? देखिए अगर इसको बैलेंस करना है तो देख लीजिए एक बार। देखिए कैल्शियम 2 है, ऑक्सीजन 2 है और Cl2 2 है, ठीक है। तो ये आपका ब्लीचिंग पाउडर हो गया। जब ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो ये आपका कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट और आपका HOCl ये आपका प्राप्त होता है। इतनी बात समझ में आया? अब देखिए जब ये प्राप्त होता है फिर इसको लेके आइए, क्या करें, इसको लेके आप आइए, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट स्टेप में था। जब हम सेकेंड स्टेप में आते हैं, ठीक है, HOCl2 जब इससे हम कराते हैं तो यहाँ पे ये आपका निकल जाता है HCl और प्लस यहाँ पे मिल जाता है नवजात। क्या मिलता है? ये आपको होता है नवजात ऑक्सीजन। क्या मिलता है? नवजात ऑक्सीजन मिलता है। क्लियर है? तो दोनों रिएक्शन एक ही है। बात सुन रहे हैं? दोनों रिएक्शन क्या है? एक ही है, ठीक है। इसी को हम यहाँ पे लेके फिर आए। देखिए आप यहाँ पे इसको लिखेंगे लेकिन यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे इसको लिख दिया, ठीक है। आगे लिखिए, ये हो गया, बना लीजिए अच्छे से, ठीक। अब लिखिए उपयोग। क्या लिखेंगे? उपयोग। तो उपयोग में लिखिए, लिखिए विरंजक चूर्ण का उपयोग, विरंजक चूर्ण का उपयोग विभिन्न पदार्थ जैसे कपड़े, कागज, जूट, लकड़ी आदि का रंग उड़ाने में किया जाता है। आप समझ में आया? इसके अतिरिक्त उपयोग निम्न है। इसके अतिरिक्त उपयोग निम्न है। देखिए पहला हो गया। देखिए पहला जीवाणुनाशक के रूप में, पहला क्या है? जीवाणुनाशक के रूप में। दूसरा लिखिए जल के शुद्धिकरण में, जल के शुद्धिकरण में, ठीक है। तीसरा ऑक्सीकरण के रूप में तथा चीनी को सफेद करने में, ठीक है। तीसरा क्या है? ऑक्सीजन के रूप में तथा चीनी को सफेद करने में, ठीक है। चौथा लिखिए क्लोरोफॉर्म के निर्माण में, क्लोरोफॉर्म के निर्माण में, ठीक है। पांचवा लिख लीजिए ऊन को सिकुड़ने से बचाने में। जो ऊन होता है हम लोग सर्दियों में जो कपड़ा पहनते, ऊनी कपड़ा पहनते उसको सिकुड़ने से बचाने में, ठीक है। इतना आपको समझ में आया, ठीक है। अगला वीडियो में आपको लेके आएंगे ब्लीचिंग, बेकिंग या खाने वाला सोडा, बेकिंग पाउडर या खाने वाला सोडा, ठीक है। अगला वीडियो, ठीक। ऑल द बेस्ट।